Hello and welcome student to our channel. Myself Uzair Ahmed. Today we start the next topic of ion equilibrium, that is degree of dissociation. Degree of dissociation. ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम इसी मीनिंग जान लेते हैं. सो डिग्री मीन्स, डिग्री के मतलब होते हैं कोई भी एंगल को मेज़र करने के लिए डिग्री यूज़ करते हैं. जैसा कि अगर एंगल मेज़र करना रहे हमारे को तो डिग्री यूज़ करते हैं, और अगर टेम्परेचर मेज़र करना रहे तो भी डिग्री यूज़ करते हैं. तो भी कोई भी क्वांटिटी मेज़र करनी रही तो डिग्री यूज़ करते हैं. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की मीनिंग पिछले लेक्चर में हम देखे थे. फॉर एग्जांपल अगर हम HCl को अलग अलग कर रहे, तोड़ रहे, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, तो उसको क्या कर रहे हैं, हम डिसोशिएट कर रहे हैं. डिसोशिएट अलग अलग करना मतलब डिसोशिएट कर रहे एक दूसरे से. तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्यों यूज़ करते हैं? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यूज़ करते हैं हम एग्जांपल की तरह समझेंगे. फॉर एग्जांपल हमने 100 मोल HCl वाटर के अंदर इंटर करें. 100 मोल वाटर के अंदर इंटर करें तो आपने क्या मिला, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव. अब आपको बताऊंगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं वाटर के अंदर, क्योंकि HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ये कंप्लीटली डिसोशिएट होंगे, अलग अलग हो जाएंगे. तो 100 मोल HCl रहेगा तो 100 मोल H पॉजिटिव और 100 मोल Cl नेगेटिव दे देंगे. अब ये कन्वर्ट तो कर दिया. अब इनका रेट क्या था, मतलब इनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या था. तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला आता अल्फ़ा इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल डिसोशिएटेड अपॉन टोटल मोल ऐड. इसका मतलब जितने हमने मोल डिसोशिएट करे और उसमें से कितने डिसोशिएट हुए, अलग अलग हुए. अब तुम बोलेंगे सर यहाँ पे मोल की मीनिंग क्या है. अब मोल एक नंबर है, जैसा एक डज़न इज इक्वल टू कितना होता है, 12. जैसा एक डज़न एक नंबर है, ऐसे ही मोल एक नंबर है. एक मोल इज इक्वल टू 6 × 10⁻23 होता है. मोल इज नंबर. सो अब अल्फ़ा इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल डिसोशिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल ऐड. अब हम देखेंगे कि अल्फ़ा, अब हमने पिछले क्लास में देखे थे इलेक्ट्रोलाइट की 2 क्लास रहते, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट. अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होते वो कम्प्लीटली वाटर में डिज़ोल्व हो जाते, अलग अलग हो जाते, और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट रहते वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होते. अब अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का हम एग्जांपल लेंगे, फॉर एग्जांपल HCl लेते हैं यहाँ पे. अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एग्जांपल लिए हमने 100 मोल ऑफ HCl हमने वाटर के इंटर करे तो 100 के 100 डिसोशिएट हो जाएंगे. तो हमने अल्फ़ा कितना निकलेगा हमारा, अल्फ़ा इज़ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का लॉ का नाम अल्फ़ा. तो नंबर ऑफ मोल डिसोशिएटेड. अब नंबर ऑफ मोल डिसोशिएटेड कितने हुए. अब तुम बोलेंगे सर 100 और 100 200 हो गए. ऐसा नहीं है, जो मॉलिक्यूल डिसोशिएट हुआ HCl वो कितने हुए. तो यहाँ पे इंटर कितने कर रहे थे, 100. तो डिसोशिएट कितने हुआ, 100. और ऐड कितने करे थे अपन ने, 100. तो इज इक्वल टू कितना हुआ, 1. इसका मतलब क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अल्फ़ा 1. अब वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फ़ा कितना हुआ. अब वीक इलेक्ट्रोलाइट के वास्ते वीक इलेक्ट्रोलाइट के वास्ते एक एग्जांपल लेंगे हम. फॉर एग्जांपल हमने HCl जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट, अगर उसके हमने 100 मोल ऑफ HCl वाटर के अंदर डिज़ोल्व करें तो सिर्फ 5 मोल ऑफ HCl डिसोशिएट होती, 5 मोल H पॉजिटिव में एंड Cl नेगेटिव, बाकी 95 HCl मॉलिक्यूल
जैसे कि वैसे रहते। अगर हम इसका अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मोल डिसोशिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल ऐड। अब इसका क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल डिसोशिएटेड। अब कितने डिसोशिएट हुए, ओनली 5 मोल ऑफ HCN डिसोशिएट हुए, तो 5 अपॉन 100। अभी इसका क्या अल्फ़ा क्या आएगा इसका, अभी बहुत बड़ा कैलकुलेशन है, 5/100, तो इसका आएगा 0.05। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फ़ा कितना रहेगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.05। अब दूसरा कॉन्सेप्ट आता है इसके अंदर, परसेंटेज अल्फ़ा, परसेंटेज ऑफ अल्फ़ा। अब परसेंटेज ऑफ अल्फ़ा मतलब अल्फ़ा का परसेंटेज, अल्फ़ा को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, तो अल्फ़ा इंटू 100, ये होगा अल्फ़ा का परसेंटेज। अभी कुछ एग्जांपल लेंगे हम, वीडियो स्क्रीनशॉट ही। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, इन एक्वियस सॉल्यूशन वी डिज़ोल्व 50 मोल ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसका मतलब पूरा जो डिज़ोल्व होने वाला है नहीं, पूरे अलग अलग डिसोशिएट होंगे नहीं। आउट ऑफ 50 मोल ओनली 5 मोल ऑफ डिसोशिएटेड, ओनली 5 मोल डिसोशिएटेड, फाइंड आउट अल्फ़ा। अब हमारा सबसे पहले हमारे क्या दिया हुआ है, हमारे को क्या दिया हुआ है कि 50 मोल ऐड करें, और डिसोशिएट कितने उसमें से, ओनली 5 डिसोशिएटेड 5। तो अपना फॉर्मूला क्या है अल्फ़ा का, अल्फ़ा इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल डिसोशिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऐड। आपने क्या नंबर ऑफ मोल डिसोशिएट, कितने डिसोशिएट हुए 5, और कितने ऐड करे हमने 50। अब इसका क्या आएगा, क्या आएगा भाई, 5 में से 5, एक में से गया, 0 पॉइंट कितना आएगा यार, मेरे को भी नहीं आ रहा बोला, 0.1 आएगा शायद। अब आएगा अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.1। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ अल्फ़ा इफ़ वी डिज़ोल्व 100 मोल ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब यहाँ पे देख लीजिए, अब यहाँ पे क्या दे दिया अपने को, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दे दिया अपने को। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दिया, उसका मतलब कम्प्लीटली डिज़ोल्व होंगे, तो परसेंटेज अल्फ़ा मतलब सबसे पहले अपन अल्फ़ा निकालेंगे, अल्फ़ा इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोलिक्यूल डिसोशिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल ऐड। अब अपने को कितना ऐड करें, 100 मोल ऐड करें, इसका मतलब क्या, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाएंगे, कम्प्लीटली अलग अलग हो जाएंगे। तो कितनी अलग डिसोशिएट कितने हो जाएंगे 100, और डाले कितने हमने 100, इसकी इक्वल टू अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। अल्फ़ा परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, अल्फ़ा इंटू 100 इज इक्वल टू 100। अल्फ़ा कितना आएगा अपने 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फ़ा ऑफ सॉल्यूशन इज 0.2। अब यहाँ पे हमारी क्या दे दिया उसने, अल्फ़ा दे दिया डायरेक्ट, अल्फ़ा इज 0.2। फाइंड आउट हाउ मेनी मोल डिसोशिएटेड आउट ऑफ 100। अब यहाँ पे ये भी दे दिया उसने, हमने 100 मोल डिसोशिएट करा, हमारे को मालूम क्या करने गए, हाउ मेनी मोल डिसोशिएटेड, हमारे को डिसोशिएटेड मॉलिक्यूल मोल मालूम करना, सॉरी हमारे को 100 मोल ऐड करें, ये दिया डिसोशिएटेड मोल कितने हैं वो मालूम करने हैं हमें। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, अल्फ़ा इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल
डिसोशिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल ऐड। हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल डिसोशिएटेड नहीं है हमारे पास। अल्फ़ा कितना है हमारे पास 0.2, यहाँ पे x अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल ऐड कितने हुए 100, इसको इधर लिख जाएंगे 0.2 इंटू 100 इज इक्वल टू x, 20 इज इक्वल टू x, मतलब 20 मोल डिसोशिएट हुए आउट ऑफ 100। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ परसेंटेज अल्फ़ा ऑफ सॉल्यूशन इज 40, फाइंड आउट डिसोशिएट मोल आउट ऑफ 30। अब यहाँ पे उसने क्या दी है, डायरेक्ट परसेंटेज अल्फ़ा दे दी हमारी को 40। अब पूछा क्या हमारी को, फाइंड आउट डिसोशिएटेड मोल, डिसोशिएट कितने डिसोशिएट हुए आउट ऑफ 30, जितने ऐड हुए, ऐड करें हमने वो भी दीजिए कितने 30 ऐड करें हमने। अब हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले परसेंटेज अल्फ़ा से पहले अल्फ़ा निकालेंगे हम। परसेंटेज अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू 100, परसेंटेज अल्फ़ा हमारे को दिए हुए हैं 40, अल्फ़ा इंटू 100। अब 40 इधर 100 को इधर लाएंगे तो क्या आएंगे हमारे 0.4 आ जाएंगे, अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.4। अब हमारे पास क्या फार्मूला बाद में हमारे क्या निकालने का, फाइंड आउट डिसोशिएटेड मोल आउट ऑफ 30। तो हमारे को हमारा अल्फ़ा फार्मूला क्या, अल्फ़ा इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल डिसोशिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल। अल्फ़ा क्या है हमारा 0.4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल डिसोशिएटेड मालूम करने हैं, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल ऐड कितने करें हमने 30, इसको इधर ला लो, ये x इज इक्वल टू आएगा क्या आएगा 30 इंटू ये आएगा शायद से 12, ये आएगा 12। अब ये अगर इतना नहीं करके अगर सिंपल हम अगर सोचें, हमारे क्या दिया था उसने, परसेंटेज ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू 40 दिया था उसने, मतलब 40% डिसोशिएट हुए आउट ऑफ 30 मोल। तो 30 मोल का 40% कितना हुआ 12। इतना नहीं करके सिर्फ दिमाग लगा यहाँ पे तो वो भी सॉल्व हो जाता। सो नेक्स्ट टॉपिक हम जो स्टडी करने वाले हैं डेट इज़ एसिड बेस थ्योरी। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माय वीडियो।